इज़राइलियों को कनान देश में ले जाने के बाद यहोशू की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर इज़राइल का क्या हुआ? वे परमेश्वर को भूल गए, मूर्तियों की सेवा की और पड़ोसी देशों द्वारा आक्रमण किया गया। परमेश्वर ने पीड़ित इज़राइलियों को बचाने के लिए न्यायी कहलाने वाले लोगों को भेजा। आज हम इज़राइल की एक महिला न्यायी दबोरा के कहानी साझा करने जा रहे हैं। कहानी के आरंभ में न्यायों अध्याय 4 वचन 4 शब्द में उस समय प्रकट होता है, और यह वह समय था जब इज़राइल को कनान के राजा याबिन के द्वारा 20 वर्षों तक सताया गया था। न्यायी दबोरा ने बाराक को इज़राइल का सैन्य अगुआ कहा। उसने उससे बात की, कनान के राजा के साथ युद्ध करो, परमेश्वर पीड़ित इज़राइलियों को बचाएगा। बाराक डर गया था क्योंकि कनान के राजा के पास लोहे के 900 रथ थे। आज तक लोहे के रथ हमारे समय के टैंक की तरह बहुत ही मजबूत और डरावने हथियार थे। उस समय इज़राइलियों के पास लोहे के उचित हथियार नहीं थे। यदि आप कनानियों के विरुद्ध लड़े जिनके पास 900 लोहे के रथ थे, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। वे बहुत डरे हुए थे। इज़राइलियों ने कनानी सेना से जितना संभव हो सके बचते हुए यह सोचा होगा, हम जो दुख उठा रहे हैं वह उन लोहे के रथों के कारण है। हालांकि दबोरा अब बाराक को परमेश्वर की आज्ञा बताती है और भयभीत सेनापति उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वे किशोन नदी के किनारे लड़े। कनानी सेना का सेनापति सिसरा लोहे के 900 रथ और कई सैनिक लाया। बेशक इज़राइली सेना के पास भी 10,000 सैनिक थे, लेकिन उनके हाथों में हथियार बेकार थे। युद्ध का परिणाम स्पष्ट लग रहा था। परमेश्वर ने यहाँ अद्भुत काम किए। यह महत्वपूर्ण है कि युद्ध कहाँ लड़ा गया था। यह सही है, यह नदी के किनारे सही था। लड़ाई जीतने के बाद दबोरा ने न्यायों के अध्याय 5 में यह गीत गाया। जब यहोवा आया तो पृथ्वी हिल गई, आकाश से पानी बरसा और बादलों ने वर्षा की। वास्तव में यह आम तौर पर इज़राइल की भूमि में बारिश नहीं होती है। आम तौर पर नदी में ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। इसलिए कनानी सेना बिना किसी चिंता के लोहे के रथों के साथ आई। हालांकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, नदी के किनारे जो सूखी भूमि थी पानी से बह निकली। इस तरह परमेश्वर ने युद्ध का नेतृत्व किया। अब लोहे के रथ जिनमें कनान के राजाओं ने घमंड किया था, एक बोझ बन गया जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। सभी ने अपने लोहे के रथ को छोड़ दिया और भाग गए। अंत में कनान का राजा इज़राइल से हार गया। दोस्तों, आज के बाद से वह लोहे का रथ जिससे इज़राइली डरते थे, अब बाइबल में प्रकट नहीं होता है। इज़राइलियों ने यह सोचा होगा, परमेश्वर ने लोहे का रथ फेंका। मिस्र से भागते समय उसने उन्हें लाल समुद्र में फेंक दिया, और कनान के राजा से लड़ते समय उसने उन्हें किशोन नदी में फेंक दिया। यहाँ तक कि लोहे के रथ या कनानी सेनापति जो बहुत मजबूत लगते हैं, पानी में डूब जाएंगे और असहाय हो जाएंगे यदि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालांकि परमेश्वर उन लोगों के माध्यम से एक राष्ट्र को उद्धार और शांति देता है जो उसके वचन पर भरोसा करते हैं और उसका पालन करते हैं।